आयतन। आयतन की जो इकाई है, आयतन की इकाई क्या होती है? घन इकाई होती है। आयतन की इकाई क्या होगी? घन इकाई। इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, वेट भी बता दूंगा, मास भी बता दूंगा। मास और वेट में फर्क है थोड़ा, मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ अभी। घन इकाई इसकी होगी, अर्थात मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, फुट क्यूब हो सकता है, अर्थात लंबाई की जो भी यूनिट है उसकी पावर 3, इसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक फुट। ये सब आपके आयतन की इकाई। इसके अलावा अपन लें तो लीटर और गैलन, ये सब भी आपकी आयतन की इकाइयां। रिलेशन अपने बताए रखा है कि एक गैलन बराबर होता है 4.54 लीटर, बता रखा मैंने पहले। ये मैंने आपको यूनिट वाला जो चैप्टर मैंने दिया था उस यूनिट वाले चैप्टर के अंदर आपको बताया हुआ है, और वो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल पे। यूट्यूब के ITI एकेडमी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसमें जाइए। और आपका यूनिट वाला जो 2 लेसन दे रखे हैं यूनिट के, यूनिट लेसन 1 और यूनिट लेसन 2, आप उसको पूरा देखें। उसको देखेंगे तो आपको यूनिट्स वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसी में एक और बहुत अच्छा है कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूब में कितने क्यूब लीटर होते हैं, वो भी देखो। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, बताया मैंने, समझाया था आपको। और 1 लीटर में होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो इंजन की अपन बोलते हैं ना कि स्कूटर का इंजन 50 सीसी का है, 100 सीसी का है, तो वो सीसी क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, उसके सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसको डायरेक्ट देखें तो 1 क्यूबिक मीटर में सीधे सीधे निकलते हैं 10⁶ सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा पर लिखें इसको सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेम चीज है। तो ये तो मैंने वापस रिवाइज दिया है कि कैसी होती है। अपना मेन टॉपिक है अपने आयतन। आयतन में अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन कौन कौन सी जो है बॉडी है आयतन। देखो आयतन बहुत इजी है, मैंने बताया था कि आयतन अगर आपका क्षेत्रफल हो गया तो आयतन आपका लगभग पूरा तो नहीं लेकिन 60% हो गया। आयतन क्या होता है? देखो सबसे पहले लें, ये जैसे है, देखो सरफेस में तो क्या होता है, केवल ये एरिया, तो ये सरफेस हुआ था आपका, ये सरफेस हो गई थी, ये आपकी सरफेस हो गई। लेकिन कोई भी बॉडी जो आपका कुछ वॉल्यूम गिरता है, यानी कि कोई स्पेस गिर रहा है, तो उसका हो गया उसका आयतन। अब जैसे ये बॉडी है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ये जो चीज है जिसका कि तीनों भुजाएं, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान अगर है तो उसको बोलते हैं क्यूब। तीनों भुजाएं अगर समान होती है तो क्या बोलते हैं? क्यूब, अर्थात घन। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, जैसे ये चीज है आपका, ये चीज अपन लें तो इसमें ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, अलग अलग है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ या आयतफल की। अब ये लेते हैं अपन प्रिज्म। देखो ये भी प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म है। ये डायरेक्ट क्या है? ऐसा प्रिज्म है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको बोल देते हैं अपन क्यूब। और ये जो अगर प्रिज्म है तो जिसका बेस क्या है? इसका बेस स्क्वायर है, तो मैं इसको, ये अगर बेस ऐसे रख दिया तो इसको मैं बोल दूंगा स्क्वायर प्रिज्म। अब प्रिज्म होता है क्या, उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। कभी प्रिज्म क्या होता है कि एक जिसका टॉप और बॉटम सेम है, जैसे ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया और बिल्कुल सेम है, तो ये एक प्रिज्म हो गया। अब आपकी ये विषम भुजाकार आकृति का प्रिज्म है कि बॉटम भी यही है, टॉप भी यही है, तो इसकी भुजाएं सेम नहीं है, तो है तो प्रिज्म ही है। और प्रिज्म का कोई भी प्रिज्म, अब जैसे ये लें तो ये भी एक तरह से प्रिज्म है। ये क्या हो गया? सर्कुलर प्रिज्म हो गया, क्योंकि इसका बेस क्या है? सर्किल है। इसका बेस क्या है? सर्किल है। तो ऐसे कोई भी प्रिज्म प्रिज्म क्या हुआ? प्रिज्म जिसका बॉटम और टॉप सेम है, बॉटम और टॉप सेम है, और सारी जो ऊपर से निकल के नीचे आने वाली लाइनें परपेंडिकुलर आ रही है। जैसे इसमें भी लें तो ऊपर से नीचे आने वाली लाइनें सब परपेंडिकुलर आ रही है, इसमें भी लें तो सब परपेंडिकुलर आ रही है। तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं वो सब क्या कहलाती है? आपके प्रिज्म कहलाती है। और जो प्रिज्माकार आकृति है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो होता है, हमेशा याद रखो, अगर आपको क्षेत्रफल आ गया तो आयतन लगभग 60% आ गया, तो प्रिज्माकार जितनी भी आकृति है प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें कवर हो गई? आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई का सूत्र लगाया, इसके अंदर आपके किस किस चीज का क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया। देखो ये आपका प्रिज्म कौन सा हो गया? वर्गाकार प्रिज्म। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका मैं अगर आधार ले लूं, आधार इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या बना? भुजा इंटू भुजा अर्थात ए स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? ए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, अर्थात
क्यूब, ये भी एक तरह से प्रिज्म था। ये क्यूबॉइड भी क्या प्रिज्म है। इसका बॉटम या टॉप कैसा है, वर्गाकार। और ऐसे रख दूं तो ये क्या होगा, आयताकार प्रिज्म। देखो मैंने ऐसे रख दिया, देखो इस चीज को बहुत आराम से समझो आप। अगर मैंने बेस इसका वर्ग बना दिया तो ये क्या बन गया, वर्गाकार प्रिज्म। मैंने इसी चीज को अगर ऐसे रख दिया तो ये बन गया आपका आयताकार प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, बॉटम और टॉप सेम और सारी लाइनें लंबवत आकर के टॉप से बॉटम में लंबवत आ रही है, ऐसी जो भी आकृति है वो कहलाती है आपका प्रिज्म। और ऐसे सभी आकृतियों का, चाहे आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये आपका समचतुर्भुजाकार प्रिज्म है, चाहे सिलेंडर है ये हो, चाहे ये हो, इन सब का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्लियर हो गया। अब इस प्रिज्म के अंदर अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये अगर क्लियर हो जाएगा तो अपना जो आगे वाला पार्ट है वो भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। क्यूब को बोलते हैं अपन घन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ। ये प्रिज्म और ये बेलन। ठीक है। क्यूब आकृति कैसी होती है वो बताता हूं मैं आपको। ये सब एक तरह से क्या है, प्रिज्म के ही रूप है और इनका सबका वॉल्यूम कैसे निकलता है या इनका सब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है बताता हूं। तो घन क्या हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है उसको बोलते हैं घन। अर्थात ये भी ए और ये भी ए, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, ये तो हो गया आपका फिक्स। ए चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, ये फिगर हो गया, ये इसका वॉल्यूम और इसके आगे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम निकलेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अभी अपन ने बताया था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इनका सबका यही निकालूंगा मैं, इसी से निकालूंगा। देखो आधार कैसा है, इसका आधार है इसका वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर। भुजा कितनी है, ए, तो भुजा इंटू भुजा करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। ऊंचाई कितनी है इसमें, ए, ऊंचाई से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो गया आपका ए क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। इसको क्या बोल देते हैं, भुजा क्यूब। अर्थात किसी घन या क्यूब की भुजा दे रखी है तो आपका उसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। टी से टोटल सरफेस एरिया, देखो इसमें 6 सरफेस है, एक इससे पीछे वाला पोर्शन, जैसे ये क्यूब है 6 सरफेस है। देखो इसमें फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड और राइट साइड, 6 सरफेस बन रहे हैं। और 6 सरफेस कैसे है, इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। और टोटल सरफेस कितने हैं इसमें, 6, तो 6a स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा वो सरफेस क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में और कंपटीशन में आता है वो क्या आता है कि किसी क्यूब जिसकी भुजा दे रखी है, मान लिया कोई क्यूब, ये एक क्यूब ही है जिसकी भुजा आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बराबर में 2 सेंटीमीटर मान लूँ, तो इसके अंदर रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बताएं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ कौन सी रख सकते हैं आप, इस कोने से इस कोने तक की, भाई इस कोने से इस कोने तक की जो छड़ बनेगी वो आपकी इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब इस कोने से इस कोने तक की छड़ निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए क्या करें, देखो सपोज करो ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई, ये क्या बन रहा है इसके अंदर इसके अंदर सपोज करो मैं इसमें ले लेता हूँ, ऊपर से ये चीज है, इसमें ये आपका भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और मैं इसमें डालता हूँ तो ये इसका विकर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो सबसे पहले ये वाला विकर्ण आपके पास में आ जाएगा, यानी कि ये साइड आपके पास में आ गई। अब ये साइड आ गई और ये आपके पास में है। अब मैं यहां से यहां तक की, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये साइड आपके पास आ गई, ये साइड आपके पास में है, यानी भुजा की बराबरी है, और इसका विकर्ण फिर निकाल लेंगे। तो ऐसा अपन करेंगे तो आपके लंबी से लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई छड़ की
लंबाई जो उसमें रखी जा सकती है वो क्या निकलेगी, देखो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं इसका अगर वो निकालता हूं, विकर्ण निकालूं, तो ये कर्ण या विकर्ण कितना निकलेगा, ये मान लिया कि मैं ए बी सी डी दे देता हूं और इसका नाम मैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश दे देता हूं। तो ए सी डैश मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, ए सी डैश। अब ए सी डैश को निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, ए सी डैश मेरे कहां से आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश स्क्वायर का अंडर रूट कर दूं तो ये आ जाएगा। अब मेरे को निकालना सी सी डैश स्क्वायर, यानी कि नहीं सी सी डैश स्क्वायर तो है, सी सी डैश तो अपने पास में है, ए सी निकालना है। अब ए सी क्या होगा, ए सी होगा आपके ए बी और बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। और ए बी कितना है, है ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट के अंदर तो ये होगा √2 इंटू ए, कितना हो गया, √2 इंटू इसका कर्ण आ गया। अब मैंने ये निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसमें देखो ए सी डैश जो कि लंबी से लंबी छड़ है, ए सी डैश वो आपका बनेगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी का मान ये आया, तो ए सी स्क्वायर का मान आएगा 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का मान 2a स्क्वायर प्लस सी सी डैश मतलब उसकी भुजा, ये ए स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए, ये इसका आंसर निकलेगा। मतलब अपन जो है, अब मेरा यही सवाल है, क्वेश्चन है कि एक क्यूब जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो वो होगी √3 टाइम्स ऑफ ए। तो आंसर निकलेगा इसका, आंसर निकलेगा किसके अंदर, इस वाले के अंदर। तो ये आंसर आएगा आपका √3 इंटू 2, अर्थात 2√3। अगर वो मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़। तो देखो वॉल्यूम निकल गया और टोटल सरफेस एरिया निकल गया इसका, और सबसे लंबी जो छड़ अपन इसमें रख सकते थे उसकी आपके लंबाई निकल गई। नेक्स्ट लें क्यूबॉइड या घनाभ। क्यूबॉइड क्या होता है, ये जो आकृति थी आपकी क्यूबॉइड की है, क्या है, क्यूबॉइड की आकृति, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, वो घनाभ कहलाता है। मान लिया लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका आधार है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात आधार का क्षेत्रफल हो गया a इंटू बी, और उसको गुणा करना है हाइट से, और हाइट इसमें कितनी है, c, कितनी है, c। तो इसका वॉल्यूम बनेगा a b इंटू सी, a डॉट b डॉट सी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब TA से क्या बनेगा, देखो इसके अंदर टोटल सरफेस, इसमें कितने 6 सरफेस हैं। सपोज करो ये आपके हमने ये रखा हुआ, तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दोनों सेम होंगे, फ्रंट और बैक सेम होगा, इसका टॉप बॉटम सेम होगा, और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो साइड है वो सेम होगा, अर्थात ये इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA। देखो ट्वाइस AB अर्थात A इंटू B, ये A और ये आपका B, ये आपका टॉप और बॉटम हो गया AB, BC ये B हो गया और ये हाइट हो गई, तो ये साइड भी हो गया, साइड का इधर का और उधर का हो गया, ट्वाइस करेंगे तो, और C आपका ऊंचाई हो गया, और ये हो गया फ्रंट और बैक हो जाएगा, फ्रंट और बैक इसमें हो जाएगा। तो 6 सरफेस है, 6 सरफेस का एरिया हुआ है। इसमें भी अगर सवाल आ जाता है कि एक क्यूबॉइड, इसका भी बहुत अच्छा सवाल लेता हूँ मैं आपको, एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्वेश्चन नोट करें आप, बहुत अच्छा सवाल, क्यूबॉइड या घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर व 12 मीटर है, में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़
लंबाई क्या होगी। देखो एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर 4 मीटर और 12 मीटर, इसमें लंबी से लंबी छड़ किस प्रकार की आप कौन सी रख सकते हैं। तो जो घनाभ होता है उसमें मैं घनाभ कैसे बताता हूं आपको। ये ए है, ये बी है और ये सी है, अर्थात ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें आप इसको निकाल लें सबसे पहले। अब जब इसको निकालेंगे तो ये आपका 90 डिग्री है। ये क्या है, आप यहाँ ऐसे दिख रहा है तिरछा, लेकिन ये 90 डिग्री है। इसे ऊपर से देखेंगे पूरा 90 डिग्री है। इसका मतलब ये कर्ण बनेगा, ये कर्ण बनेगा। तो इसका कर्ण का मान कितना आएगा, सबसे पहले मैं ले लूँ, इसको नाम कर दे देता हूँ ए बी सी और डी। इसको मैं नाम देता हूँ ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। मेरे जो सबसे लंबी से लंबी जो छड़ बनेगी ए सी डैश बनेगी। मेरे को चाहिए ए सी डैश, और ए सी डैश किसके बराबर है, ये ए सी डैश आपको चाहिए। ए सी डैश आपको चाहिए, तो ए सी डैश किसके बराबर है, ए सी डैश बराबर है आपका √ ए सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश स्क्वायर के। अब सी सी डैश स्क्वायर आपके पास में ऊंचाई है, वो आपके पास में है। आपको चाहिए ए सी, तो ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर हो गया ये ए डी प्लस बी सी, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और ए डी क्या है यहाँ पे, ए डी इसकी चौड़ाई है और सी डी क्या है, लंबाई। अर्थात ए डी को अगर मैं चौड़ाई ले लेता हूँ तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या मैं इसको कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ मान रख दूँ तो ए सी डैश जो कि सबसे लंबी से लंबी छड़ है, तो ए सी स्क्वायर का मान रखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी सी डैश, ये सी सी डैश का मान है आपका सी स्क्वायर। अर्थात जो लंबी से लंबी जो आप छड़ उसमें रख सकते हैं वो होगा आपका √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखो ये सभी प्रिज्म थे, ये जो प्रिज्म थे। अब स्पेसिफाइड अगर प्रिज्म है वृत्ताकार प्रिज्म तो आपका सिलेंडर हो जाएगा। और ये लें अपन, तो ये आपका देखो ये अगर है तो ये कौन सा हो गया आपका, ये है आपका सम षट्भुजाकार प्रिज्म, सम षट्भुजाकार प्रिज्म। तो सम षट्भुजाकार या त्रिभुजाकार प्रिज्म कोई चीज है, जिसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म का एक चित्र बना देता हूं। ओटम त्रिभुज, टॉप पे त्रिभुज और सारी साइडें लंबवत टॉप से बॉटम को आ रही है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं अपन प्रिज्म। सारी साइडें लंबवत आ रही है, इसके कितने फलक हैं, कितने फेसेज हैं, अगर इसमें देखें अपन तो कितने फेस हैं। देखो इसमें और इसमें तो 6 फेस थे और 6 इनके ये आपके वर्टेक्सेस थे। अब अगर इसमें मैं फेस देखूं तो इसमें कितने, देखो 3 तो इसके लेटरल सरफेस हैं, एक सामने वाला, एक इधर वाला और एक उधर वाला, 3 लेटरल सरफेस हैं, और 2 टॉप और बॉटम इसके समतल हैं, टॉप वाला और बॉटम वाला। तो टोटल इसके अंदर 5 सरफेस हैं। अब इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो वही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बताया था मैंने आपको। अब यह अगर आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की साइजें दी होगी आपने, सभी प्रकार के जितने भी त्रिभुज हैं, जैसे चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, या आपका विषमबाहु त्रिभुज है, या आपका समकोण त्रिभुज है, कोई कैसा भी त्रिभुज है उसका अपन ने एरिया निकालना सीखा हुआ है। उसका एरिया निकालें, उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मैंने बताया था अगर इसका भी वॉल्यूम निकालना है, ये जो मैंने चीज बनाई है, तो इसका भी जो बॉटम का एरिया निकाल लें, इसकी हाइट जो बन रही है इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज का आपके वॉल्यूम निकल जाएगा। अब टीएस से अगर लें तो इसमें टीएस से बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल मतलब खड़ी जो तल है उनका सरफेस एरिया, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ टॉप या बॉटम, एरिया ऑफ बेस। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये बराबर होगा लेटरल सरफेस यानी कि खड़े हुए तलों का प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं कि खड़े तल इसमें कितने हैं, खड़े तल इसमें है आपके पास में 3, 1 2 और 3। अगर मैं इन तीनों तलों को, अगर ये तीनों तलों को मैं फैलाता हूं तो देखो एक तल ये हो गया, दूसरा तल फिर खोल के मिलाता तो ये होता है, और तीसरा तल फिर खोल के मिलाता तो ये, जिसमें ये अगर भुजा इसकी ए है, मान लिया कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूं तो ये ए सब में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लंबाई आई है, ये लंबाई किसके बराबर आई है, ए पैरामीटर ऑफ बेस, आधार के परिमाप के बराबर आया। ये किसके बराबर आया, आधार के परिमाप के बराबर। और ये किसके बराबर आया, एच। ये अगर इसकी एच है और ये इसका आधार था, ये आधार था, तो ये तो कितना हो गया 3a। क्या हो गया, ये 3a आधार का परिमाप। इसका मतलब है कि खड़े तलों का जो क्षेत्रफल है, लेटरल सरफेस एरिया है, वो बनेगा आपके आधार का क्षेत्र। अब मैं देखो LSA लेटरल सरफेस एरिया बराबर आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब आधार का परिमाप कितना है इसमें, इस केस में तो 3a, ऊंचाई कितनी है h, तो 3a इंटू एच। या मैं n जो भी भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स है, अगर सम षट भुजा करते तो 6 हो जाता है, तो जो भी है नंबर ऑफ भुजाएं हैं, उन भुजाओं की संख्या को जोड़ लें, सम को जो संख्या को आप भुजाएं से गुणा कर दें तो आधार का परिमाप आ जाएगा, और ऊंचाई से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके जो खड़े तल हैं उनका क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 3a इंटू एच। और आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल अगर आपका सम बाहु त्रिभुज है तो √3/4a² होगा। सम षटभुज है, अगर सम षटभुज है तो सम षटभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि इसके अंदर आपके 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है √3/4a²। 6 समबाहु त्रिभुज बने तो 6 से उसको गुणा कर दें, और a आपकी जो इसकी भुजा है वही त्रिभुज की भुजा होगी। तो आपके इसका भी आपका बहुत आराम से सम षटभुजाकार जो प्रिज्म है उसका भी आयतन बहुत आराम से आपके आयतन और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बहुत आराम से आपके निकल सकता है। अब देखते हैं अपन सिलेंडर। बेलन या सिलेंडर, जो बेलन होता है वो भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ पे ये बेलन भी एक प्रकार से आपका वृत्ताकार प्रिज्म है। तो अपन ने देखा था प्रिज्म का जो क्षेत्र आयतन निकलता है वो क्या निकलता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। प्रिज्म का जो आयतन है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। अब इसमें आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सपोज करो ये इसका मैं सेंटर लाइन डाल देता हूं, और ये इसकी हाइट है, कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, h है, और रेडियस इसका कितना है, r है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मैंने एक ही सूत्र बताया है आपको, समरूप आकृति जितनी भी है, यानी कि जिसका टॉप और बॉटम सेम है, टॉप और बॉटम सेम है, इसमें टॉप वृत्त है, इसका भी टॉप वृत्त है, टॉप और बॉटम सेम, तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं, ये आपका बेलन है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका प्रिज्म है, इन सब का आयतन क्या होगा, या इसमें होलो सिलेंडर, अगर जैसे होलो सिलेंडर है तो उसका भी वही सूत्र बनेगा कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि इस होलो सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लो, ऊंचाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये सब चीजों का एक डायरेक्ट देखो, मैंने बताया 60% वॉल्यूम आपकी यूं हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल इसके अंदर क्या बना है, जिसकी त्रिज्या r है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बनता है आपका πr², और ऊंचाई कितनी है, h कैपिटल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो गया इंटू h, अर्थात πr² h कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो। अगर मैंने इसको d के रूप में लेना है तो मैं क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4d²। अगर ये d है तो d ट्वाइस r होता है, उस केस में π/4d² इसका क्षेत्रफल होता है इंटू h। ये इसका आयतन, चाहे तो आप ये ले सकते हैं, ये भी आयतन है और ये भी
आयतन है। अब चलते हैं अपन लेटरल सरफेस एरिया। देखो बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो इसका जो है घुमावदार तल है, यानी कि ये वाला तल, कौन सा, ये वाला तल। अब ये तल जो है, अब इसमें देखो, अगर मैं इसके ऊपर काट करके एक कागज इस पे चिपका दूं और उसको काट के फैलाता हूं, अर्थात मैंने इसके ऊपर जो कागज है उसको काटा और फैलाया, जैसे यहाँ से मैंने कटिंग किया और इसको फैलाया, तो फैलाने के बाद जो इसकी लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी, देखो इसके परिमाप के बराबर। ये जो है इसके परिमाप के बराबर, यानी कि ये परिमाप है, यहाँ पे मैंने कागज अगर पूरे पे लगा रखा है, उसको फैलाऊंगा, लंबाई इसकी कितनी निकलेगी, इसके परिमाप या परिधि। तो वृत्त की जो परिधि या परिमाप होता है वो होता है 2πr। कितना होता है, 2πr। और ये अगर h है तो ये आपकी हाइट कितनी हो गई, h हो गई। और ये क्या बना है, ये आपके एक आयत बना, क्या बना, आयत। अर्थात इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो होगा इस आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात CSA क्या बना इसका, 2πr इंटू h। समझ में आया होगा। देखो ये कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर मैंने एक कागज लगाया, कागज को मैंने खोल के लंबाई दी, तो उसकी जो लंबाई होगी इसकी परिमाप या परिधि के बराबर होगी। और परिमाप या परिधि जिसकी त्रिज्या r है सर्किल की, उसका परिधि कितना होता है, 2πr। तो 2πr किया। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, h। जैसे ये जो तल था इसके ऊपर से फैलाया मैंने, तो ये ऊंचाई तो वही रहेगी। और इसका जो कागज था इसके चारों तरफ जो लगाया हुआ था उसकी लंबाई आपकी निकलेगी 2πr। आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, आप जो है प्रैक्टिकली आप चीज़ को सीख लें। एक्चुअली क्या, देखो मैथ्स सबसे इजी होता है पढ़ाई के अंदर, समझ में आ जाता तो समझ में अगर आ गया है तो मैथ्स सबसे इजी, नहीं समझ में आया तो सबसे टिपिकल। तो समझ करके करें, सब चीज़ आपको इजी लगेगी। 2πrh अर्थात ये हो गया आपका इसका कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। अब मैं लूँ TSA लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया में इसके अंदर कितने तल है, एक तो कर्व सरफेस एरिया और दो यानी ये फ्लैट सरफेस, यानी कि बॉटम, ये बॉटम और ये टॉप, एक तो ये और दूसरा ये। तो TSA क्या हो जाएगा, TSA बराबर हो जाएगा आपका CSA कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो आपका तल है, कौन सा कर्व तल है वो, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बॉटम या टॉप, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया और ये आपका 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल करेंगे, क्योंकि ये आपका जैसा आधार है वैसे वैसे टॉप है तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये निकलेगा आपका 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। इसमें से 2πr आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका h प्लस r या r प्लस h। ये आपका TSA आपका निकल गया। अब लेते हैं अपन होलो सिलेंडर। क्या लेंगे, होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। देखो लाइन, अब सपोज करो इसमें से मैंने एक सिलेंडर और कटिंग करके निकाल दिया बाहर। सपोज करो बाह्य जो रेडियस है ये आपका R1 है और आंतरिक जो त्रिज्या है वो आपकी R2 है और इसकी जो हाइट है वो आपका h है। कितनी है, h है। तो वॉल्यूम अर्थात आयतन क्या होगा। देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं जो पेपर जैसे अगर लेऊंगा तो वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब टेक्निकल जो पेपर आता है, नॉर्मली मैंने देखा है कि जो टेक्निकल पेपर आते हैं उनका हिंदी जो किया होता है वो डिक्शनरी का हिंदी किया होता है। उससे क्या होता है कि उसने क्या उसकी लैंग्वेज बनाई, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें किसी भी चीज़ को, टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश में समझें, सीखें।
ताकि आपको जो आप कंपटीशन दे रहे हैं उसके अंदर जो ट्रेड का आपका टेक्निकल का पेपर आएगा वो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर आप उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो कई सवाल ऐसे रहेंगे। और हिंदी में कोई अगर वैल्यू गलत है, कोई मान गलत दे रखा है, जैसे मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर लिख रखा है जबकि इंग्लिश में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो वो आपको वही मानना पड़ेगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। वॉल्यूम क्या बनेगा यहाँ पे देखो, आयतन देखो, इसमें एक बड़ा सिलेंडर था, उसमें से छोटा सिलेंडर मैंने बाहर निकाल दिया, अर्थात एक सिलेंडर उसमें से मैंने छोटा सिलेंडर बाहर निकाल दिया, तो बड़े सिलेंडर के आयतन में से छोटा सिलेंडर घटा दो, अर्थात पाई r1 स्क्वायर एच माइनस पाई r2 स्क्वायर एच। अब मैं इसमें से पाई और एच कॉमन ले लेता हूँ, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और इसको और सरल करता हूँ तो पाई इंटू एच r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। ये आपका इसका वैल्यू निकल गया। यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें कितने वक्र पृष्ठ हैं, जैसे ये होलो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर के दो वक्र पृष्ठ हो गए, एक तो बाह्य वाला और एक अंदर वाला, दो पृष्ठ हो गए हैं। अंदर जो ये जा रहा है वो, यानी कि इसके अंदर सिलेंडर में से एक सिलेंडर मैंने बाहर निकाल दिया तो वो भी एक कर्व सरफेस एरिया बना है। अगर मैंने पेंट करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा और अंदर वाले सरफेस में भी करना पड़ेगा, तो इसमें दो कर्व सरफेस एरिया हो गए। तो वक्र पृष्ठीय एरिया कितना हो गया इसका, ये होगा आपका 2 पाई आर एच। अपन ने देखा था कि वक्र पृष्ठ का बनता है 2 पाई आर एच। अब अगर मैं बाहर वाला ले लेता हूँ वक्र पृष्ठ तो 2 पाई r1 एच, और अंदर वाला लेता हूँ तो 2 पाई r2 एच हो जाता है। दोनों को मैं अगर सरल करता हूँ तो 2 पाई और h कॉमन आ जाता है, r1 प्लस r2, ये इसका वैल्यू निकलता है। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर पेंट करने का सवाल आ जाए कि ये दो पृष्ठ हैं या इसके टोटल जो है वक्र पृष्ठ पे आपको पेंट करना है, खर्चा कितना आएगा, तो आपको इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तब जाके आप उसकी जो पेंट की दर से आप उसको गुणा करेंगे तो आपके पैसे की कीमत, जो भी आपका जो मूल्य आएगा, जो खर्चा आएगा, वो उसमें आएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। अब लेते हैं अपन TSA या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर होता है CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या निकल रहा है, इसका आधार जैसे ये आपका ये हो गया या ये वाला हो गया। इसमें देखें अपन तो एक सर्किल में से जो बड़ा R1 त्रिज्या का सर्किल है उसमें से R2 त्रिज्या वाला सर्किल मैंने निकाल दिया, तो आधार का क्षेत्रफल कितना निकला, आधार या टॉप या बॉटम या टॉप का, बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाता है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये आपका इसका आधार का क्षेत्रफल निकला। अब मैं यहाँ मान रख दूँ, जो CSA था आपका, CSA का जगह CSA लिख देता हूँ। ये था आपका 2 पाई h r1 प्लस r2, ये तो था आपका CSA, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल है इसके अंदर पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इनको सरल करें तो देखो क्या है, 2 पाई और r1 प्लस r2, इसमें से भी r1 प्लस r2 अपन कॉमन ले सकते हैं। r1 प्लस r2 आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका h, और यहाँ पे आपका 2 पाई चला गया, r1 प्लस r2 निकल गया, तो यहाँ बचा r1 माइनस r2। ये आपका TSA टोटल सरफेस एरिया हो गया। एक्चुअली बहुत टिपिकल नहीं है, आप स्टार्टिंग से चलते चलें, बहुत इजी लगेगा आपको, वीडियो समझ में आया होगा। जैसे प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, या शंकु क्या होता है। तो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में तो क्या होता है, सारे सरफेस आपके लंबवत आए। अब इसमें जो प्रिज्म में पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है कि बॉटम से ऊपर जाने वाली सारी जो रेखाएं एक वर्टेक्स पे इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है वो कहलाता है आपका पिरामिड। ये आकृति क्या कहलाती है, पिरामिड। और ये भी पिरामिड है, लेकिन ये अगर इसके टॉप में दिशा कर देता हूँ पूरा, तो ये भी पिरामिड है। और कौन सा, ये वृत्ताकार पिरामिड। अब पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा, अगर आपने प्रिज्म का आयतन आ गया तो उसी सेम आधार और सेम ऊंचाई वाले पिरामिड का जो आयतन होगा वो उसका 1/3 होगा। हमेशा याद रखो, 1/3। जैसे मैं कहूँ कि शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो वो 1/3 ऑफ द बेलन का आयतन, अर्थात पाई r स्क्वायर h/3 या h/3 पाई r स्क्वायर h/3 पाई r स्क्वायर या 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसका किसका हो जाएगा, आपके
कोन का। इसी प्रकार पिरामिड का लेना है तो समान आधार और ऊंचाई वाले प्रिज्म का जो आयतन निकलता है उसका 1/3 आप कर देंगे तो पिरामिड का भी निकल जाएगा। ये अपन नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूंगा उसमें समझाऊंगा। अभी मैं जो अपन ने किया है उस पर मैं कुछ एक तो एग्जाम्पल ले, एक सवाल और लें। एक स्क्वायर रोड, एक वर्गाकार छड़ जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके 28 सेंटीमीटर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप नोट कर लें। एंड हाइट 28 सेंटीमीटर, फोर्ज इनटू ए सिलेंडर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ। इस स्क्वायर वर्गाकार जो छड़ थी जिसका जो साइड है आपका 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, इसको आपने किसमें ले गए, इसको आपने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। इसको क्या किया, फोर्स किया, इज फोर्स्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल रोड या सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर ऑफ 40 सेंटीमीटर हाइट। देन फाइंड डाया ऑफ सिलेंडर। एक वर्गाकार छड़ जिसके आधार जो है, वर्ग का आधार 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई उसकी 28 सेंटीमीटर है, को आपने फोर्जिंग करके यानी कूट पीट करके गर्म करके आपने क्या बना दिया, उसको सिलेंडर बना दिया। और सिलेंडर की हाइट कितनी है 40 है, तो डायमीटर कितना होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर प्रक्रम में कोई धातु नष्ट नहीं हुई है तो जो आपका वर्गाकार छड़ है उसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलनाकार छड़ के, दोनों बराबर कर देंगे। और प्रक्रम में अगर धातु नष्ट हुई है तो जैसे अगर वर्गाकार छड़ का जो जितना परसेंट खत्म हो गया 20% खत्म हो गया तो 80% अपन उसका लेते हुए बेलनाकार छड़ के बराबर ले लेंगे, वैसे करके अपन उसको बराबर करके निकालेंगे। अब यहाँ कोई क्योंकि प्रक्रम में कोई धातु नष्ट नहीं होती है, अतः बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर वर्गाकार छड़ का आयतन। अब बेलनाकार छड़ का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन की आधार की त्रिज्या अगर आर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और वर्गाकार छड़ का जो आयतन होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखो ए बराबर तो कितना है 14 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना है, अब ये एच और एच दोनों अलग अलग कर देता हूँ। इसको मैं आपका एच फॉर सिलेंडर कर देता हूँ और एच फॉर प्रिज्म कर देते हैं। तो इसको मैं कैपिटल ए दे देता हूँ, कैपिटल एच दे देता हूँ, क्या देता हूँ कैपिटल एच दे देता हूँ। कैपिटल एच तो हो गया आपका 28 सेंटीमीटर और बेलन का जो है ऊंचाई एच वो आपकी है 40 सेंटीमीटर। ये आपका वर्गाकार छड़ की है, ये आपकी वर्गाकार छड़ की ऊंचाई। तो ये आपका इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपने 22/7 ले लेना है, आर का मान आपको फाइंड आउट करना आर स्क्वायर, एच का मान आपके पास दिया हुआ है 40, ए भुजा कितनी है इसकी 14 इंटू 14 ए स्क्वायर इसलिए, और एच कितना है 28। सरल कर दें इसको, सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 14 इंटू 14 इंटू 28 बटावा ये आपका 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और 40 नीचे रह जाएगा। सरल करेंगे तो ये आपके
2 से इसको काटा 11, 2 से कटेगा आपका 14। इसको सरल करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे और काटते हैं इसको, तो 40 है, 4 बार 5 3 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 20, ये आ गया आपका 7, फिर 2 से काटा ये 7, ये हो गया 10, फिर 2 से काटा ये 5 और ये हो गया आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार आ जाएगा। बटे हुए 11 × 5 1/55 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.65। ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। किसका माना है ये? आर स्क्वायर का। इसका आप अगर वर्गमूल लेंगे तो आर कितना निकलेगा? आर बराबर निकलेगा √43.65। वैल्यू आप इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.61 और डाया निकालना है। डाया बराबर होगा 2 × r अर्थात 13.22। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें।